हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ का जो बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का जो करिकुलम है वो आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मार्किंग स्कीम क्या होगी, ये सब आज के लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे। और एक बात और है, फर्स्ट सेमेस्टर में मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं एंड इस समय चल रहा है फरवरी 2025। ठीक है, तो अभी क्या है, इवेंट सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है, सेकेंड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर। ठीक है, तो इसलिए मैं अभी बीबीए सेकेंड सेमेस्टर आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। ठीक है, तो ये है सिलेबस, सीसीएस यूनिवर्सिटी का बीबीए का सिलेबस है। ये आपको सीसीएस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और एक चीज और है, काफी स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है इस स्टेटमेंट को पढ़ के। तो देखिए, ये लिखा है कि इफेक्टिव फ्रॉम सेशन 2020-21 ऑनवर्ड, यानी ये जो नया सिलेबस है ये 2020-21 से एप्लीकेबल है। तो इस समय जो सेशन है वो कौन सा है, 2024-25। तो यानी इस सेशन में प्लस अभी जितने भी 2020-21 के बाद जितने भी सेशन हुए उनमें यही सिलेबस एप्लीकेबल है। ठीक है, तो ये है सिलेबस जो आपको साइट से मिल जाएगा। ओके, तो ये तो आप अगर सेकंड सेमेस्टर के हैं तो ये सारे सब्जेक्ट आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़े होंगे। तो अब हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड सेमेस्टर। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो सेकंड सेमेस्टर में अच्छा एक चीज और है, हर सेमेस्टर में बीबीए के हर सेमेस्टर में आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं हर सेमेस्टर में, यही है। ठीक है, एंड जो यूनिट्स की बात करूं वो ऑलमोस्ट हर सब्जेक्ट में जो यूनिट्स हैं वो 5 यूनिट्स हैं, तो ये चीज कॉमन है। ठीक है, तो हर सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट है। पिछले सेमेस्टर में यानी फर्स्ट सेमेस्टर में आपने 7 सब्जेक्ट पढ़े थे ना, तो यहाँ पे भी आपको ये जो बीबीए सेकेंड सेमेस्टर है यहाँ पे भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। राइट, एक बार मैं पेन ले लेती हूँ। हाँ, यहाँ पे भी आपको 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। ये देखिए, बीबीए 201, 202, 203, 4, 5, 6, 7, तो ये 7 सब्जेक्ट आपको इस सेमेस्टर में पढ़ने हैं। एक बार इन सब्जेक्ट्स के नाम मैं आपको बता देती हूँ, फिर उसके बाद डिटेल में देखेंगे इनका सिलेबस, मार्किंग वगैरह सब देखेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो सब्जेक्ट है 201 वो है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स फॉर बिजनेस, क्यूटी, बेसिकली क्यूटी फॉर बिजनेस। तो बेसिकली ये स्टैट्स का पेपर है। ठीक है, ये अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग नाम से होता है, कहीं पे ये बिजनेस स्टैटिस्टिक के नाम से है, कहीं पे स्टैटिस्टिक फॉर मैनेजर्स के नाम से है। तो बेसिकली इसका अभी मैं सिलेबस डिस्कस करूंगी, तो स्टैट्स का बेसिकली ये पेपर है। दूसरा जो 202 पेपर है ये है बिजनेस कम्युनिकेशन का। 203 एचआरएम का पेपर है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। 204 मार्केटिंग मैनेजमेंट का पेपर है। 205 बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर है। 206 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स का पेपर है। कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी जरूरी है ना, तो एक कंप्यूटर का भी पेपर है। एंड 207 जो है ना, ये एक प्रैक्टिकल पेपर है, जिसमें आपकी सॉफ्ट स्किल को डेवलप किया जाएगा। सॉफ्ट स्किल की क्लासेस होंगी, प्रेजेंटेशन की क्लासेस होंगी, ग्रुप डिस्कशन की होगी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट की, पर्सनालिटी ग्रूमिंग की क्लासेस होंगी। ठीक है, तो ये 7 सब्जेक्ट हैं जो बीबीए सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना है। ठीक, अब मैं मार्किंग की थोड़ी सी बात बताती हूँ। तो हर सब्जेक्ट जो है वो 100 मार्क्स का है, जिसमें से 75 मार्क्स आपके किसके हैं, थ्योरी के। देखिए यहां लिखा है ना थ्योरी के। थ्योरी मतलब क्या है कि सेमेस्टर के एंड में जो एग्जाम होता है ना, ठीक है, सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होते हैं आपके, जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, जो यूनिवर्सिटी से पेपर आता है, एक्सटर्नल एग्जाम जो होते हैं वो 75 मार्क्स का होगा। ठीक, फिर उसके बाद इंटरनल होते हैं 25 नंबर के। हर सब्जेक्ट का जो इंटरनल है वो 25 नंबर का है। 25 नंबर का जो इंटरनल होता है उसमें क्या क्या आता है, ये 25 नंबर कैसे बनते हैं। तो ये जो 25 नंबर होता है इसमें आपके सेशनल के मार्क्स इंक्लूडेड होते हैं। सेशनल मतलब क्या होता है, यूनिट टेस्ट। ठीक है, जैसे स्कूल में होते थे ना यूनिट टेस्ट, वैसे कॉलेज में होते हैं सेशनल। आपकी सेशनल के मार्क्स, आपके अटेंडेंस के मार्क्स, आपने असाइनमेंट वगैरह सबमिट किया होगा उसके मार्क्स, प्लस आपकी क्लास परफॉर्मेंस के मार्क्स, तो इन सबको मिला के बनते हैं ये 25 नंबर। ठीक है, ये कॉलेज से दिए जाते हैं। और ये जो 75 मार्क्स है ये आपके एक्सटर्नल मार्क्स होते हैं। ये मतलब जो सेमेस्टर के एंड में जो थ्योरी एग्जाम होता है उसके बेसिस पे मिलते हैं 75 मार्क्स का ये होता है। ठीक है, तो 75 और ये 25, यानी हर सब्जेक्ट जो है वो 100 नंबर का होता है। तो यानी आपका ये जो टोटल बीबीए सेकेंड सेमेस्टर है ये कितने नंबर का है, 700 नंबर का है आपका बीबीए सेकेंड सेमेस्टर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक एक सब्जेक्ट, अब हम डिटेल में देखते हैं। 201 से लेकर 207 तक जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं इनको अब हम डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या हमें पढ़ना है।
वैसे तो एक एक सब्जेक्ट को हम डिटेल में एक मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी, बट यहाँ पे जरा हम आउटलाइन देख लेते हैं कि मोटा मोटा हमें क्या क्या देखना है, हम इसमें से क्या पढ़ चुके हैं, क्या नया है। ठीक है, ये सब हम अब मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए ये है हमारा पहला पेपर 201 बीबीए सेकंड सेमेस्टर की बात करें तो बीबीए 201 ये हमारा पहला पेपर है, क्यूटी क्वांटिटेटिव टेक्निक फॉर बिजनेस। तो मैंने बताया ना ये बेसिकली स्टार्ट्स का ही पेपर है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं ना उनके साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज ये होता है कि उन्होंने ये जो पेपर्स है ना थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ रखा होता है। बाकी बीबीए जो है तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट करते हैं, ह्यूमैनिटीज वाले भी करते हैं, साइंस साइड वाले भी करते हैं, कॉमर्स वाले भी करते हैं, तीनों स्ट्रीम वाले करते हैं। ठीक है, लेकिन कॉमर्स वालों के साथ थोड़ा सा एडेड एडवांटेज होता है कि उन्होंने पहले पढ़ रखा होता है, थोड़ा सा पढ़ रखा होता है, डिटेल आप यही बीबीए में ही आके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये पहला पेपर जो 201 है ये स्टार्ट्स का पेपर है। 5 यूनिट है, मैंने बताया था ना सारे ही सब्जेक्ट में ऑलमोस्ट 5 ही यूनिट है। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें स्टैट्स, कितने टाइप का डेटा होता है, डेटा का क्लासिफिकेशन, टैबुलेशन, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, सेंसस एंड सैंपल इन्वेस्टिगेशन, ग्राफिकल एंड डेमोग्राफिक डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। तो ये सब आप यूनिट 1 में पढ़ते हैं। यूनिट 2 में आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम मीन मीडियन मोड पढ़ा था ना वो पढ़ते हैं, डिस्पर्जन पढ़ते हैं जिसमें हम रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह पढ़ते हैं। तो वैसे ये सब आपने पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा है क्लास 11 12 में, याद आ रहा है ना। तो ये सब है। फिर यूनिट 3 कोरिलेशन का है, कोरिलेशन रिग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यूनिट 3 में आप कोरिलेशन डिटेल में पढ़ते हैं एंड रिग्रेशन डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिट 5 जो है 4 जो है, यूनिट 4 में आप टाइम सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, टाइम सीरीज एनालिसिस, इंडेक्स नंबर पढ़ा था, इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ा था। ठीक है, टाइम सीरीज बहुत थोड़ा सा ही है 11 12 में, बाकी आप डिटेल में यहां पे पढ़ेंगे। ठीक है, एंड यूनिट 5 जो है इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मैथ्स में पढ़ा होगा आपने, आपने 11 12 में मैथ्स में प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा। तो यहाँ पे डिटेल में हमें प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव रूल जो होते हैं प्रोबेबिलिटी के, बेस थ्योरम हुआ, बाइनोमियल, पॉइजन एंड नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब। तो ये सारे टॉपिक आपको फर्स्ट सब्जेक्ट जो है बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का उसमें पढ़ना है, क्यूटी का पेपर है। ठीक है, चलिए अगला जो सब्जेक्ट हमें पढ़ना है बीबीए सेकंड सेमेस्टर में वो है बीबीए 202 बिजनेस कम्युनिकेशन, थ्योरी पेपर है। अच्छा ये जो पहला सब्जेक्ट था ना ये थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल था, स्टैट्स में थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों है, बट दिस इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर, पूरा थ्योरेटिकल पेपर है, बहुत आसान है, कहानी की तरह है, पूरा पढ़ डालना है आपको। यूनिट 1 इंट्रोडक्शन है, बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको बेसिकली देखिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में कितने टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, कैसे किसी कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकते हैं, तो ये सब डिटेल में पढ़ना है आपको इस सेकंड पेपर में। तो देखिए इसमें फर्स्ट यूनिट में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फॉर्म्स क्या है, मॉडल, प्रोसेस क्या है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सब पढ़ना है। यूनिट 2 में आप कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, नेटवर्क, ग्रेप वाइन, बैरियर क्या होते हैं, क्या रुकावटें आती है कम्युनिकेशन में, ग्रुप डिस्कशन, मॉक इंटरव्यू, सेमिनार, प्रेजेंटेशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 3 में इफेक्टिव बिजनेस लेटर कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसमें क्या क्या एसेंशियल्स होते हैं, क्या चीज होनी ही चाहिए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब आप पढ़ेंगे। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे ओरल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। देखिए एक तो हुआ रिटन कम्युनिकेशन, फिर एक है ओरल कम्युनिकेशन या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी हमारी बॉडी लैंग्वेज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वही सब यूनिट 4 में डिटेल में पढ़ेंगे, बॉडी लैंग्वेज, पैरा लैंग्वेज। ठीक है, तो वो सारे टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे, इंटरव्यू स्किल पढ़ेंगे, लिसनिंग स्किल पढ़ेंगे, रिज्यूमे राइटिंग पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट 5 में आपको पढ़ना है मॉडर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए कम्युनिकेशन में भी बहुत चेंज आया है, आपने देखा है कोरोना के बाद से बहुत सारी चीजों में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं। तो क्या क्या मॉडर्न मतलब टाइम में क्या क्या चीजों में चेंज आया है वो सब आप, आजकल बिजनेस में क्या यूज हो रहा है ये सब आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन पढ़ेंगे, कल्चरल सेंसिटिविटी पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस लैंग्वेज, वोकैबुलरी, ठीक है, ये सब आप कॉमन जो एरर होते हैं इंग्लिश में ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट 5 में। तो दिस इज द सिलेबस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल से 5 यूनिट है, थ्योरी पेपर है। आ जाते हैं अगले पेपर पे। अगला पेपर क्या है, बीबीए 203 एचआरएम का पेपर है। एचआरएम इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब इस सब्जेक्ट का सिलेबस बताने से पहले मैं एक बात बता दूं,
आप आगे चल के अगर एमबीए करते हैं या आगे चल के आपको स्पेशलाइजेशन चूज करना है तो फाइनेंस लेंगे, एचआर लेंगे, आप कि मार्केटिंग लेंगे, ये डिसाइड करने से पहले आपको उस सब्जेक्ट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो एचआरएम का पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। ये पेपर कह लीजिए फंडामेंटल है। एचआर ह्यूमन रिसोर्स का फंडामेंटल पेपर है। इस पेपर को पढ़ के ही आपको समझ में आएगा कि आपको आगे चल के एचआर एज एन स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। अगर ये पेपर समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है, तब आपको आगे चल के एचआर लेना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा स्पेशलाइजेशन लेना चाहिए। तो मैं मार्क करूंगी ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है एचआरएम का। थ्योरी पेपर है, बहुत आसान है, बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, 5 यूनिट है सिलेबस में। यूनिट 1 में आप इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, एचआरएम क्या है, एचआरडी क्या है, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेस, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, एचआरएम, एचआरडी, ऑब्जेक्टिव, फोकस, सब आप पढ़ना है। ठीक है, यूनिट 2 में आपको ह्यूमन रिसोर्स की पॉलिसी स्ट्रैटेजी पढ़नी है। ठीक, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी प्रोसीजर वगैरह, इंटरनेशनल एचआरएम, डोमेस्टिक एचआरएम वर्सेस इंटरनेशनल एचआरएम, ये सब पढ़ना है। यूनिट 3 में आपको ह्यूमन रिसोर्स प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्टिव, ये मोबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, जॉब एनालिसिस, जॉब डिजाइन, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये सब पढ़ने हैं। यूनिट 4 में आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में पढ़ना है, वेज पॉलिसी, वेज डिटर्मिनेशन, सैलरी वगैरह के बारे में, फ्रिंज बेनिफिट, बोनस, इंसेंटिव, ये सब आपको पढ़ना है, जॉब इवैल्यूएशन पढ़ना है। यूनिट 5 में आपको एम्प्लॉय रिलेशनशिप, ठीक है, एम्प्लॉय रिलेशंस कह लीजिए, डिसिप्लिन, ग्रीवियंसेस, ये सब पढ़ना है। ट्रेड यूनियन की क्या क्या प्रॉब्लम होती है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कंपनसेशन, तो ये सब यूनिट 5 में पढ़ना है। ठीक है, अच्छा मैं एक बात और बताना भूल गई कि मेरे चैनल पे, मेरा चैनल है अकाउंटिंग मास्टर क्लास, मेरे चैनल पे इसमें जो अभी मैं आपको बता रही हूँ ना, जो ये आपको सिलेबस बता रही हूँ, ये सिलेबस मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। मेरे चैनल पे आपको पूरा जो पेपर 1 था स्टार्ट्स, वो पूरा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने स्टार्ट्स की बनाई हुई है, तो वो आपको पूरा मिल जाएगा। एचआरएम मेरे चैनल पे पूरा अपलोडेड है, वो मिल जाएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन का आज की तारीख तक 50% सिलेबस मेरे चैनल पे अपलोडेड है, वो आपको पूरा मिल जाएगा। ठीक है, आगे जो हम सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट, वो भी मेरे चैनल पे पूरा अपलोडेड है। सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, तो आपको अलग अलग सर्च करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो सिलेबस है ना, आपको पूरा मेरे चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट भी मैं मार्क करूंगी कि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आगे चल के आपको मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन लेना है तो ये बेसिक पेपर है। अगर इस पेपर को पढ़ के आपको मार्केटिंग में इंटरेस्ट आ रहा है, तभी आप मार्केटिंग आगे चल के लीजिएगा, नहीं तो कुछ और कोई और स्पेशलाइजेशन लीजिएगा। ठीक है, और मार्केटिंग की नॉलेज मैं कहूं सभी, चाहे आप जिस भी फील्ड के जाएं, जिस भी फील्ड में आगे जाएं, बट मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा एरिया है जिसकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। तो मैं मार्क करूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। तो यूनिट 1 है, सबसे 5 यूनिट है। ठीक है, यूनिट 1 जो है इसमें मार्केटिंग का बेसिक है, मार्केटिंग क्या है, नेचर, स्कोप, फंक्शन, इंपॉर्टेंस। ठीक है, सेलिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग के कुछ कोर कॉन्सेप्ट है जिसमें सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, ये सब आता है, वो सब पढ़ना है। सीबी मतलब कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ना है, परचेजिंग डिसीजन प्रोसेस पढ़ना है। यूनिट 2 सेगमेंटेशन के बारे में है, कौन कौन से सेगमेंटेशन होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है मार्केटिंग की। और एक कॉन्सेप्ट होता है एसटीपी। एसटीपी क्या है, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग। तो वही यूनिट 2 इज अबाउट एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग, ये देखिए टारगेटिंग, और ये है पोजिशनिंग। तो इन्हीं तीनों कॉन्सेप्ट को डिटेल में पढ़ना है यूनिट 2 में। यूनिट 3 इज अबाउट मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में 4 चीजें आती हैं, आपने पढ़ा होगा ना 4 P's ऑफ मार्केटिंग, तो वही होता है मार्केटिंग मिक्स, जिसमें आता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस कहां गई, प्रोडक्ट, प्राइस, ये इधर कहीं प्लेस भी होगी, प्लेस एंड प्रमोशन। ठीक है, ये देखिए प्रमोशन, ठीक है, एंड प्लेस भी 3 है। तो प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये आते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। तो इन्हीं के बारे में डिटेल में आपको यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में पढ़ना है। एक बार मैं स्क्रीन को क्लियर करती हूँ, बहुत ज्यादा मैंने घोष दिया। ठीक है, तो यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में आपको 4 P's ऑफ मार्केटिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मार्केटिंग मिक्स क्या है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन, ओहो डिस्ट्रीब्यूशन को ही प्लेस कहते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रोडक्ट, ये प्राइस,
ये हो गया प्लेस, ये प्रमोशन। तो 4 पीस जो है वो आपके यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में कवर किए गए हैं। एंड यूनिट 5 जो है मार्केटिंग रिसर्च है, ठीक है। मार्केटिंग रिसर्च, ग्रीन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सर्विस मार्केटिंग, पूरे न्यू कॉन्सेप्ट आपके यूनिट 5 में डाले गए हैं। तो ये मार्केटिंग का कह लीजिए सबसे बेसिक पेपर है। ये भी मेरे चैनल पे सेपरेट प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा पेपर मेरे चैनल पे अपलोडेड है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 205 बीबीए 205 बिजनेस एनवायरनमेंट का पेपर है। 5 यूनिट है। सबसे पहला यूनिट जो है वो बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक कॉन्सेप्ट सिग्निफिकेंस है, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट को कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट डालते हैं, ये भी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। बिजनेस एनवायरनमेंट की भी सेपरेट प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, तो आप रेफर कर सकते हैं। सेकेंड यूनिट है इकोनॉमिक सिस्टम का, कैपिटलिज्म इकोनॉमी, सोशलिज्म इकोनॉमी, कम्युनिज्म इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो ये सब आप पढ़ेंगे यूनिट सेकंड में। यूनिट थर्ड जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में है, ठीक है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक इम्प्लीकेशन ऑफ एलपीजी। एलपीजी जानते हैं ना, एलपीजी क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस नहीं, एलपीजी क्या है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसका क्या सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ा, इम्प्लीकेशन क्या हुआ, ये डिटेल में पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट 4 में आप पढ़ेंगे डिटेल में अबाउट मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एग्जिम पॉलिसी, फेमा, ठीक है, स्टार्टअप्स, स्किल डेवलपमेंट, तो ये सब आप यूनिट 4 में पढ़ेंगे। यूनिट 5 में आप इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या रोल है, ई कॉमर्स क्या है, तो ये सब आप यूनिट 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेसिकली डिटेल में आप आजकल बिजनेस में क्या क्या चल रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें आती है, किन फैक्टर्स का क्या इंपैक्ट है, ये सब आप यूनिट 5वें पेपर में पढ़ेंगे बीबीए के, ठीक है। अगला पेपर जो है, एक कंप्यूटर्स का भी तो पेपर होना चाहिए, ठीक है, बीबीए में होना चाहिए ना, बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए कंप्यूटर्स की। तो इसीलिए एक पेपर आपका बीबीए 206 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का एक पेपर है। 5 यूनिट है। सबसे पहले यूनिट जो है वो है फंडामेंटल, जिसको अभी कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज नहीं है, सब मिल जाएगी इस पेपर के बाद। इसमें आप डिटेल में पढ़ेंगे कंप्यूटर होता क्या है, हिस्ट्री क्या है, कितने टाइप के कंप्यूटर है, कितने जनरेशन है कंप्यूटर में, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो ये सब यूनिट 1 में। यूनिट 2 में आप हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन से इनपुट डिवाइस है, कौन कौन से आउटपुट डिवाइस होती है, रैम रोम मेमोरी वगैरह कितने टाइप की होती है, ये सब पढ़ेंगे। यूनिट 3 में आप नेटवर्क पढ़ेंगे, कैसे कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं, लैन वैन मैन सैन कैन सारे, और टोपोलॉजीज जो होती हैं डिफरेंट, तो ये सब आप डिटेल में पढ़ेंगे। प्लस साइबर लॉ, साइबर सिक्योरिटी, तो ये सब पढ़ेंगे। इंट्रानेट, एक्स्ट्रानेट, इथरनेट, तो ये सब भी पढ़ना है यूनिट 3 में। यूनिट 4 में आप विंडोज के बारे में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज जो है ये क्या होता है, इसके फीचर क्या है, इंस्टॉलेशन, एक्टिवेशन, सिक्योरिटी फीचर, तो ये सब आपको डिटेल में पढ़ना है। फिर यूनिट 5 में आपको एक्सेल पढ़ना है। देखिए एक्सेल तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ड बड़ा आसान है, वैसे आसान तो तीनों ही है। अगर मैं ऑफिस की बात करूं, एमएस ऑफिस की, तो उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल आता है। तो वर्ड तो देखिए आपका यहाँ पे आ गया है यूनिट 4 में। पावर पॉइंट भी बहुत आसान है, मेरी सारे जो वीडियोस होते हैं वो पावर पॉइंट पे ही बने होते हैं। ओ पावर पॉइंट यहाँ पे भी है, ठीक है, आप पावर पॉइंट भी पढ़ेंगे प्लस एक्सेल भी पढ़ेंगे। एक्सेल बहुत काम का है, इसमें बहुत सारे फॉर्मुलेज, आपका काम बहुत कह लीजिए कम हो जाता है, कैलकुलेशन वगैरह बहुत आसान हो जाती है, ठीक है, लंबे लंबे कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाते हैं एक्सेल की मदद से, फिल्टर्स लगते हैं, ठीक है। तो एक्सेल भी आप डिटेल में पढ़ेंगे प्लस पावर पॉइंट, ठीक है, जिसमें आप चार्ट वगैरह, टेबल वगैरह, टेम्पलेट वगैरह ये सब करना, आप पावर पॉइंट का आप इसमें पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ठीक है। तो ये था छठा पेपर बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का। इसके बाद आते हैं 7वां और आखिरी पेपर जो बीबीए सेकेंड सेमेस्टर का है, वो है बीबीए 207 असेसमेंट ऑन सॉफ्ट स्किल बेस्ड ऑन प्रेजेंटेशन, जीडी एंड पीटी, ठीक है। देखिए जितने अभी मैंने 6 पेपर बताए ना, उनमें 25 नंबर का इंटरनल था, 75 मार्क्स का एक्सटर्नल था। लेकिन ये जो है पेपर, ये प्रैक्टिकल पेपर है, इसमें आपका पूरा 100 मार्क्स का एक बार में प्रैक्टिकल होगा सेमेस्टर के एंड में, ठीक है। इस पेपर का पर्पस क्या है? इस पेपर का पर्पस है कि आप में और ज्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप कर पाए, ठीक है। देखिए बीबीए इज अ प्रोफेशनल कोर्स, केवल थ्योरी नॉलेज से काम नहीं चलेगा। जो स्टूडेंट है उसके अंदर सॉफ्ट स्किल भी आनी चाहिए, उसमें उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन भी बढ़िया होनी चाहिए, उसको पीपल स्किल के बारे में भी पता होना चाहिए, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होनी चाहिए, सोशल एटीट्यूड भी होना चाहिए। तो इस पेपर का पर्पस यही है, एक स्टूडेंट को बिजनेस के लिए, कॉर्पोरेट के लिए पूरी तरीके से तैयार करना, ठीक है, ये इस पेपर का पर्पस है।
तो इस पेपर में आप जीडी करेंगे, ग्रुप डिस्कशंस होंगे, ठीक है। इसमें एक्टिविटी होनी है, इसकी क्लासेस होंगी और इसमें एक्टिविटीज होगी। थ्योरेटिकल आपको किताब कॉपी पे पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें आपको मतलब कुछ लिखाया नहीं जाएगा, इसमें आपको बोलना है, कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, ग्रुप डिस्कशन करना है। इस लेक्चर्स में आपके साथ मैनेजमेंट गेम किए जाएंगे, उन गेम से नई नई स्किल्स आप सीखेंगे, ग्रूमिंग सेशंस होंगे, प्रेजेंटेशन स्किल डेवलप की जाएगी, आपको टॉपिक दिए जाएंगे, आपको उन पे प्रेजेंटेशन देना होगा। तो इस पेपर का पर्पस यही है एंड सेमेस्टर के एंड में 100 नंबर का ये पेपर होगा, ठीक है। तो आपका मतलब जो ग्रुप डिस्कशन वगैरह होंगे उसके बेसिस पे एसेस करके 100 नंबर में से आपको मार्क दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये था आपका बीबीए सेकंड सेमेस्टर का पूरा पेपर, डिफरेंट पेपर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए हैं। मुझे कोल्ड बहुत ज्यादा हुआ है बट फिर भी मैंने कोशिश की कि क्योंकि सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है हमारे कॉलेज में, अगले वीक से सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है, तो बाकी कॉलेजेस में भी इसी समय सेमेस्टर स्टार्ट होता है। तो ये काफी जरूरी है स्टूडेंट्स के लिए कि सेमेस्टर शुरू होते ही उन्हें पता हो कि उन्हें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कहाँ से पढ़ने हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो अभी बनाना बहुत जरूरी था, वरना मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हुआ है, मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ। मैं ये लेक्चर ब्रेक कर करके रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर मैं यहीं पे वाइंड अप करती हूँ। लेक्चर यूजफुल लगा हो तो प्लीज मुझे मोटिवेट करते रहा करिए, कमेंट सेक्शन में लिखा करिए कि लेक्चर यूजफुल था, आपके लिए हेल्पफुल था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।